Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the real account और हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे. First of all, we discussed about the journal. What is journal? Daily transaction of business are recorded in which book is called journal. Then we discussed about the rules of journal. There are three golden rules of journal. First one, personal account. Second, real account. And third, nominal account. First one, personal account. पर्सन के अंदर हमने बात की थी बिजनेस में 2 पर्सन होते हैं. उसका रूल्स था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. एंड सेकंड रूल्स हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, रियल अकाउंट. गुड्स बिजनेस में सिंगल होता है, या तो गुड्स आएगा या गुड्स जाएगा. तो रूल क्या कहता है हमारा, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, थर्ड वन हमारा है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट देखिए स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस हमेशा 2 पर्सन के बीच में किया जाता है. गुड्स एक होती है. अब 2 पर्सन होंगे, गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे. तो होगा क्या, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. तो नॉमिनल अकाउंट हमारा यही कहता है. रूल्स क्या कहता है इसका, all the expenses and losses, all the expenses and losses are debit and all the profit and gains are credit. All the expenses and losses are debit. हम all expenses और losses को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे. कि रूल्स कहता है, रूल्स कहता है all the expenses and losses are debit and all the profit and gains are credit. कोई भी बिजनेस में अगर हमें लॉस होगा या कोई हम एक्सपेंसेस करेंगे तो उसको हमें डेबिट करना है. एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट. ये हमारा रूल्स है. अब स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, हम ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट. अब देखिए कैसे एंट्री होगी, एग्जांपल देखते हैं इसका. हम सैलरी पेड ऑफ रुपीज 10,000. सैलरी पेड ऑफ रुपीज 10,000. हमने अब सैलरी पे की कितनी, 10,000. तो सैलरी हम पे करेंगे. सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर है. तो एंट्री विल बी, एक्सपेंडिचर क्या होता है ऑलवेज डेबिट. एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट. अब देखिए सैलरी एक्सपेंसेस है, इसको हम डेबिट करेंगे. और क्या पे करेंगे हम, कैश. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है. तो रूल्स क्या कहता है, ऑल व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट. तो टू कैश. एग्जाम्पल लेते हैं हम. वेजेस पेड ऑफ रुपीज 5,000. हमने वेजेस का पेमेंट किया है. हमने वेजेस का पेमेंट किया है कितना, 5,000. तो वेजेस का हम पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या ये एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर ऑलवेज क्या होता है, डेबिट. तो एंट्री विल बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हाउ मच, 5,000. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम. कोई बिजनेस में जो जो एक्सपेंस हो सकते हैं, मान लीजिए हम जिस शॉप पे हम वर्क करते हैं उसका रेंट पे करना है हमको. रेंट पेड, रेंट पेड ऑफ रुपीज 40,000. हमने 40,000 रुपीज का रेंट पे किया है. अब रेंट पे क्या, रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर है. और ऑल द एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट. तो डेबिट कर दीजिए. रेंट अकाउंट डेबिट to cash account.
हाउ मच 40,000, ये आ गया हमारा 40,000। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स और क्या होगा, ये तो हमारे हैं एक्सपेंसेस के एग्जांपल। आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इनकम के, प्रॉफिट की। देखिए और एक बार ये हो जाए स्टूडेंट, फिर हम इनके मिक्स करेंगे। पर्सनल और रियल मिक्स हो जाएगा, पर्सनल और नॉमिनल मिक्स हो जाएगा। कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। अभी सिंपल स्टेज पढ़ रहे हैं। अभी हम पहले हमने ओनली पर्सनल पढ़ा, फिर हमने ओनली रियल पढ़ा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली नॉमिनल के बारे में। फिर बाद में मिक्स करेंगे, पर्सनल को रियल से मिक्स कर देंगे, रियल और नॉमिनल को मिक्स करेंगे, तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी सिंपल है, सिंपली देखिए। पहले बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखिए हमने पहले ही डिस्कस किया था। ये हम अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई तो मान लीजिएगा आपकी अकाउंटेंसी पूरी परफेक्ट हो जाएगी। जहाँ प्रॉब्लम आए उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। और वर्डिंग्स को ध्यान से देखिए, जो वर्डिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं उसी वर्डिंग्स को आपको यूज़ करना है। अकाउंट नहीं यूज़ करना, ओनली A/C अकाउंट वर्ड ही आपको यूज़ करना है। डेबिट की जगह DR ही यूज़ करना है, क्रेडिट की जगह CR ही यूज़ करना है। पूरा क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करना है। जो एक लाइन में लिखा गया है वो एक लाइन ही आएगा, नेक्स्ट लाइन में इसको कन्वर्ट नहीं करना है। डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने आएगा। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम और डिस्कस करेंगे। आइए सम एग्जांपल्स। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹5,000। हमने कमीशन रिसीव किया, तो कमीशन रिसीव किया, बिजनेसमैन कह रहा है हमने कमीशन रिसीव किया है, तो बिजनेसमैन के लिए क्या ये इनकम है। और ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। इट मीन्स कमीशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा। देखिए कमीशन रिसीव होगा, इसके अंदर आएगा क्या, हमारे पास कैश आएगा। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट to commission account. How much? 5,000. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। हमने किसी को अमाउंट दे रखा है, उस पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। या बैंक में हम बैंक से क्या रिसीव हुआ, हमको इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है, मान लीजिए इनकम है। इनकम देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹2,000। 2,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट का रिसीव हुआ है। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,000 रुपीज़, तो इंटरेस्ट क्या हमारे लिए, इनकम है। इनकम ऑलवेज भी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसको क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट को, तो ये कर दिया हमने टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो क्रेडिट हो गया, तो आएगा क्या हमारे पास, कैश। तो सिंपली व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाउ मच, 2,000। स्टूडेंट इंटरेस्ट रिसीव भी करते हैं हम, इंटरेस्ट बिजनेस में पे भी करते हैं। मान लीजिए हमने बैंक से लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट पेड होगा। तो यह आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इंटरेस्ट पेड ऑफ ₹5,000। हमने 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया है। जब 5,000 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन कह रहा है आपको कि हमने 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट पे किया है तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है। और ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। पर आपको ये देखना है कि हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर इसको डेबिट कर दिए। इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट जी हुआ था, यहाँ इंटरेस्ट पेड किया हमने, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पे किया हमने, तो ये 5,000 हमने इसकी एंट्री को कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये है हमारा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया सैलरी पेड ऑफ ₹40,000। हमने 40,000 रुपीज़ सैलरी का पे किया।
रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 10,000, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। वेजेस पेड ऑफ रुपीज 5,000, स्टेशनरी स्टेशनरी पेड ऑफ रुपीज 4,000। स्टूडेंट कुछ भी ले लीजिए, बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000, मान लीजिए कोई रिफ्रेशमेंट किया हमने बिजनेस के अंदर रिफ्रेशमेंट वगैरह हुआ, नए नाश्ता किया अपन ने, कुछ भी XYZ हुआ एक्सपेंसेस, इनको बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट ऑफ रुपीज 20,000। स्टूडेंट जो भी एंट्रीज हो सकती है, चाहे वो इनकम की हो चाहे एक्सपेंसेस की हो, अब एंट्रीज कैसे होंगी आइए हम डिस्कस करते हैं। डे स्टूडेंट वही फॉर्मेट होगा हमारा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट, सेम फॉर्मेट रहेगा। आइए अभी हम केवल एंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेट की बात हम बाद में करेंगे। पहले एंट्रीज हमको आनी चाहिए कि किसको डेबिट करना है, किसको क्या क्रेडिट करना है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, सैलरी पेड ऑफ रुपीज 40,000। सैलरी का पेमेंट किया हमने 40,000। अब सैलरी का हमने पेमेंट किया है तो सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर है, और रूल्स क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ रुपीज 40,000। ये स्टूडेंट हमने फर्स्ट एंट्री की, सैलरी अकाउंट टू कैश, क्योंकि हमने सैलरी का पेमेंट किया तो एक्सपेंडिचर हमारे लिए। आइए सेकंड, रेंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 10,000। रेंट रिसीव किया हमने, जब हमने रेंट रिसीव किया तो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम ऑलवेज भी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो कैश रिसीव होगा हमको, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आ रहा है लेकिन कैश का ही आ रहा है, इंटरेस्ट रेंट का, तो एंट्री विल बी टू रेंट अकाउंट, हाउ मच 10,000। ये रेंट रिसीव हुआ। स्टूडेंट अगर यहाँ रेंट पे होता तो एंट्री क्या होती, रेंट अकाउंट डेबिट होता और टू कैश होता। क्लियर है, समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, क्या हम करने जा रहे हैं। वेजेस पे किया है हमने, वेजेस हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, पे करेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑलवेज भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो सिंपली एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस बोल लीजिए, स्टेशनरी पेड बोल लीजिए ऑफ रुपीज 4,000, यानी हमने स्टेशनरी परचेज किया। जब हम बिजनेस करते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे स्टेशनरी के कोई कैलकुलेटर है, पेन है, कुछ भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके मान लीजिए एक्सपेंसेस हुए हमारे स्टेशनरी के 4,000, जिसका हमें पेमेंट करना है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑलवेज भी डेबिट, तो एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ रुपीज 4,000। आइए नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या कह रही है हमारी, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस बिजनेस से चला रहे हैं हम, उस पर टेलीफोन एक्सपेंस होगा ही होगा, तो बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट कर दीजिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट, क्या गया हमारा 10,000, ये 10,000 रुपीज से हमने इसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री क्या है हमारी, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 20,000।
हमने बिजनेस रन किया तो उसमें क्या होंगे, सन्ड्री एक्सपेंस होंगे। तो जो सन्ड्री एक्सपेंस होंगे तो उसके लिए क्या करना है हमको, देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज भी क्या होता है, डेबिट होता है। सन्ड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये स्टूडेंट कोई भी छोटे मोटे खर्चे, बिजनेस में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, उनका हम क्या करते हैं, बिजनेस एक अलग से ऐड ऑन रखा है क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस। कभी रिफ्रेशमेंट हो गया, कोई काम वाली बाई है, ये इनको पेमेंट करना है, तो इस तरह की जो भी एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस हो गया, उन सबको क्या करते हैं हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर देते हैं। तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑलवेज भी डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच, 20,000। ये आ गया हमारा 20,000। क्लियर स्टूडेंट, ये थे हमारे नॉमिनल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट हमने डिस्कस किया आज। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको मिक्स करेंगे, पर्सनल को रियल से मिक्स करेंगे, पर्सनल को हम नॉमिनल से मिक्स करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।